राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्टडी। तो आज का मेरा टारगेट है कि मुझे अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है। यूट्यूब पे तो मैंने कंप्लीट कर ली है, बट ये जो बुक मैंने ली है रुक्मणी पब्लिकेशन की, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। 3-4-5 दिन हो गए, तो बोर भी हो गई मैं पढ़ के, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करूँगी। मतलब मैंने ऐसे स्टार्ट किया ना, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। तो ऐसे बोर भी नहीं होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मुझे आती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट उसको भी मैं ऐसा इतना लाइटली नहीं लेती, बाकायदा उसका भी पहले यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिस करती हूँ। इससे ना बार बार रिवीजन होता है। और रिवीजन फास्ट करने का तरीका भी यही है कि आप स्टार्टिंग में जब कोई भी चीज़ करोगे तो आपको टाइम लगेगा वही रिवाइज करने में, लेकिन जब आप उसकी 5 से 6-7 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आप ना 2 की स्पीड में भी देखोगे वीडियोस, तो आपको 45 मिनट्स का वीडियोस 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है 2 की स्पीड पे देखने का। और पहले आप 1 की स्पीड से देखो उसको वीडियो को, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो। 1 2 3 प्रैक्टिस होने के बाद उसकी स्पीड बढ़ा के आप देखो। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तभी आप रिवाइज करो। अगर आप 2 से 4 बार कोई वीडियो देख चुके हो तो उसके बाद आप कहीं भी बैठे हो, नहीं कॉपी पेन लेके बैठ सकते, तभी आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद वो नोट्स में बना लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अगर मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठती हूँ, जैसे कि जब मैं अव्या को सुला रही हूँ या अव्या के साथ बैठी हूँ या किसी के साथ बैठी हुई हूँ या कभी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो वीडियो देखती रहती हूँ। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो अभी मैं इसको पढ़ रही थी ट्रिग्नोमेट्री। मेरी रफ कॉपी ऐसी रहती है, तो मतलब अच्छा भी लगता है कि एक पेज में ही मेरे मुँह हो सकता है 20-25 क्वेश्चन मैं एक ही पेज में सॉल्व कर लूँ। और पढ़ाई के टाइम भाभी ले आई थी इवनिंग का स्नैक्स। तो ये होती है मैके की पढ़ाई और ससुराल की पढ़ाई में अंतर। मैके की पढ़ाई में स्नैक्स आपके पास आता है जब आप पढ़ रहे होते हो बेड पर बाकायदा, और ससुराल की पढ़ाई में तो आपको अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरे के लिए स्नैक्स बनाने के लिए जाना पड़ता है, और ये सबके साथ होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाभी अभी ससुराल में, तो भाई मुझे बना के दे रही हैं, और जब मैं ससुराल में होती हूँ तो मैं दूसरों को बना के देती हूँ। और ये सीन मेरा पहले भी था, जब मम्मी थी तभी ना मुझे हर चीज़ बेड पर ही मिलती थी। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं कराया शादी से पहले, और शादी के बाद भाभी ने मुझसे कभी घर पे काम नहीं कराया। तो अब तो मुझे लगता है मेरी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि अभी आ गई है अव्या और गौरी टुक मतलब मेरी भतीजी। इन दोनों को भी हलवा खिला दूँगी। अव्या यहाँ आने से ना एक चीज़ अच्छी हो गई है, अव्या ना खाने में बहुत आनाकानी करती थी, जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा है। बट यहाँ पे ना टुक के साथ वो हर चीज़ खा लेती है। जैसे कि अव्या हलवा नहीं खाती, क्योंकि उसके पापा भी हलवा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं बनाती भी नहीं हूँ। कभी कभी बनाया तो उसने खाया नहीं, बट यहाँ पर ना वो मांग के हलवा खा रही हैं। और बस अब अव्या ने ले ली है मेरी कॉपी, क्योंकि अभी वो कह रही है मुझे पढ़ना है। तो अब तो अव्या की पढ़ाई होगी, मेरी पढ़ाई तो होने से रही। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ भी हो वहाँ बस पढ़ाई करते रहो।